राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगर आप पीओटी सब्जेक्ट को मुश्किल समझते हैं तो ये वीडियो आपकी सोच को बदल देगी। तो आज के टॉपिक में हम काउंसलिंग और मेंटोरिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिष्य को किस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए? तो शिष्य की बात कर रहा है ये, तो किस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए? चुनौतियों से बचना, अक्षमताओं का विस्तार करना, प्रतिक्रियाओं को अनदेखा करना या आदेशों का पालन करना। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या करना चाहिए? अक्षमताओं का विस्तार करना चाहिए। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वोट विश्लेषण क्या मूल्यांकन करता है? देखो, स्वोट का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। ठीक है, तो ये पूछ रहा है जो स्वोट विश्लेषण है उसका मूल्यांकन क्या मूल्यांकन करता है ये। ठीक है, तो क्या ये वित्तीय प्रदर्शन करेगा, या ताकत, कमजोरी, अवसर और खतरे, या व्यक्तिगत संबंध, या सीखने की तकनीक? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये क्या करता है? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स का मूल्यांकन करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत अच्छे से याद करते हुए चलेंगे। मेंटरिंग में जानबूझकर सीखना क्यों महत्वपूर्ण है? यानी कि जो मेंटरिंग होती है उसमें जब जानबूझकर सीखते हैं तो उसका ये बताना है कि महत्वपूर्ण क्या होता है। ठीक है, तो क्या महत्वपूर्ण होता है? यह कार्य पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करता है, या यह सही शिक्षा को बढ़ावा देता है, या यह व्यक्तिगत दृष्टि विकसित करने में मदद करता है, या यह नई चुनौतियों से बचता है? तो ये क्या करता है हमारे, क्या महत्वपूर्ण होता है इसमें जब हम मेंटोरिंग में जानबूझकर सीखते हैं या जानबूझकर सिखाना है? क्या महत्वपूर्ण है इसमें? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करता है? यह एक व्यक्तिगत दृष्टि विकसित करने में हेल्प करता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, काउंसलिंग की मुख्य विशेषता क्या है? काउंसलिंग की मुख्य विशेषता पूछ रहा है कि क्या है। क्या दूसरों का मूल्यांकन करता है काउंसलिंग, या आदेश देना, या मार्गदर्शन प्रदान करना, या निर्णय लेना? तो ये क्या करता है? गाइडेंस देता है। ठीक है, प्रोवाइडिंग गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंटरिंग क्या है? तो ये मेंटरिंग पूछ रहा है कि क्या है। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेंटरिंग क्या है? क्या है मेंटरिंग? पर्यवेक्षी भूमिका, या सहयोगी साझेदारी, या वित्तीय सहायता, या औपचारिक सलाह? तो चलिए कमेंट करके बताइए जल्दी से कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो मेंटरिंग क्या है? सहयोगी साझेदारी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेंटरिंग पर्यवेक्षण से किस प्रकार भिन्न है? यानी कि जो मेंटरिंग होती है और पर्यवेक्षण होता है वो उससे किस प्रकार अलग है, यानी कि सुपरविजन से। ठीक है, किस प्रकार भिन्न है यानी कि किस प्रकार अलग है उसके बारे में बताना है। पर्यवेक्षक सलाह देता है, या मार्गदर्शक पर्यवेक्षक होते हैं, या पर्यवेक्षक कार्यों का प्रबंधन करते हैं, या मार्गदर्शन देने वाले मेंटर? तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या करता है ये? मार्गदर्शन देने वाले मेंटर, यानी कि मेंटोर ऑफर गाइडेंस। इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। परामर्श यानी कि काउंसलिंग क्या है? ठीक है, अब ये काउंसलिंग की बात पूछ रहा है कि क्या है परामर्श, क्या है? प्रोफेशनल सलाह, या अनौपचारिक बातचीत, या अनौपचारिक चर्चा, या सामाजिक संपर्क? तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा।
यानी कि क्या करता है ये, प्रोफेशनल एडवाइस देता है। प्रोफेशनल एडवाइस कौन देता है, परामर्श यानी कि काउंसलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंटरिंग संबंध का मुख्य तत्व क्या है। ठीक है, मुख्य तत्व पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, मेंटरिंग रिलेशनशिप के। ठीक है, असमानता या पारस्परिक लाभ या वित्तीय निर्भरता या कार्य प्रबंधन। तो चलिए कमेंट करके बताइए भाई इसका कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पारस्परिक लाभ होता है इससे। ठीक है, म्यूचुअल बेनिफिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, काउंसलिंग का मुख्य लक्ष्य क्या है। ठीक है, काउंसलिंग का मुख्य लक्ष्य की बात कर रहा है, यानी कि गोल की बात कर रहे हैं। उच्च ग्रेड प्राप्त करना या आत्म समझ विकसित करना या कार्यों को पूरा करना या आदेशों का पालन करना। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्या करता है ये, आत्म समझ विकसित करता है। कौन करता है, काउंसलिंग का मुख्य गोल है ये। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मेंटर कौन होता है। तो ये पूछ रहा है मेंटर कौन होता है। मेंटर कौन होता है भाई, तत्काल पर्यवेक्षक या सहकर्मी या मुख्य चैनलों के माध्यम से शिष्य की मदद करना या बाहरी सलाहकार। तो चलिए बताइए भाई कौन होता है मेंटर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेंटर कौन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मेंटर कौन होता है, मुख्य चैनलों के माध्यम से शिष्यों की जो मदद करता है वो हमारा क्या होता है, मेंटर होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, छोटे छोटे कदम ही बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। और एक छोटा सा होमवर्क कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको सबसे अच्छा क्या समझ आया इस क्लास में।